जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आज आपके साथ में चैप्टर 6 का टेक्स्ट 35 शेयर करना चाहूँगा। लॉर्ड श्री कृष्णा सेड, O mighty son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and detachment. ये हिंदी में पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो फ्रेंड्स, पिछले दोनों वर्सेस में अर्जुन ने एक क्वेश्चन किया था कि उसको तो ऐसा लगता है कि मन तो कभी काबू में आ ही नहीं सकता और माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया है। सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली वो एग्री करते हैं इस बात से कि इट इज़ अनडाउटली वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल काम है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने मन को काबू करना। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये असंभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। और फिर भगवान हमें तरीके भी बता रहे हैं कि पॉसिबल कैसे हो सकता है मन को कंट्रोल करना। सूटेबल प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, राइट। जैसे अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है या कोई बीमारी हो रखी है, तो डॉक्टर क्या कहता है, भाई ये गोलियां खाना, तो वो होगी सूटेबल प्रैक्टिस। और वही कहता है इन चीज़ों से परहेज रखना, ठीक है। तो सूटेबल प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में, डिवोशन के रास्ते में होगी वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हमें वैदिक सिस्टम सजेस्ट करता है। भगवान का नाम जाप करना, मेडिटेशन करना, वर्शिप करना, तीर्थ यात्रा करना, किसी न किसी ह्यूमैनिटेरियन वर्क में भगवान की सेवा के भाव से इन्वॉल्व रहना, समाज कल्याण के कामों में इन्वॉल्व रहना। तो ये सारी हो गई सूटेबल प्रैक्टिस। अब कोई अगर ये करता रहे कंसिस्टेंटली और विदेश बढ़ाता रहे। दूसरा परहेज, विरक्ति और उन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश भी करना जो हमें भगवान के रास्ते में आगे बढ़ने से, पॉजिटिविटी के रास्ते में आगे बढ़ने से भटकाती हैं। यानी कि इंद्रिय भोग, तामसिक गुणों में जो उलझे रहते हैं हम, निंदा करना, गलत कामों में फंसे रहना, इमोरलिटी, वर्क प्लेस में चीटिंग करना, दूसरों से झूठ बोलना, अपने मतलब के लिए दूसरों का नुकसान पहुंचाना, राइट। बुरी आदतों में फंस जाना, जैसे ड्रग्स लेना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। तो सूटेबल प्रैक्टिस ऐसे है कुछ कि जैसे आप मान लीजिए आग लगा रहे हैं प्योरिटी की, और डिटैचमेंट रोल वो प्ले करेगी कि आप उसमें पानी ना डालें। अगर आपने सूटेबल प्रैक्टिस की, कुछ ना कुछ अपने जीवन में डिवोशनली किया, लेकिन साथ साथ में आप पानी डालते रहे, यानी कि आपने वो एक्टिविटीज़ की जो आपको इस रास्ते में बढ़ने से रोकेंगी, तो फिर एक माचिस की तीली में अगर आप बाल्टी भर के पानी फेंक दोगे तो क्या होगा, उसका इफेक्ट नहीं आएगा फ्रेंड्स। प्योरिटी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। ये तो ज़रूर है कि हम एकदम अपनी सारी की सारी डिस्ट्रक्टिव या व्यर्थ की गतिविधियाँ बंद नहीं कर पाएंगे एक दिन में, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें माइंड को कंट्रोल करना है तो हमें सूटेबल प्रैक्टिसेस, यानी कि भगवान के साथ जो हमें जोड़ती हैं, उन एक्टिविटीज़ को परसेंटेज में बढ़ाते चलना है, और जिन चीज़ों से हमें परहेज रखना है उसको भी परसेंटेज में घटाते चलना है। अगर हम इस मॉडल पे चलेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। और माइंड कंट्रोल मीन्स सक्सेस इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। फ्रेंड्स, अगले वीडियो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।